Hello friend, welcome back to my channel. So today we will learn RBC. यदि आपने मेरा ब्लड वाला वीडियो नहीं देखा होगा सो वो भी जाके देख लीजिए, बिकॉज ब्लड में हमने पढ़ा है वह है ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन एंड ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास न्यू अपडेट्स आते रहें। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट आरबीसी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल, और आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। दे आर सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल्स। दे डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस नहीं है। किस में? आरबीसी में। आरबीसी में न्यूक्लियस है, आरबीसी में न्यूक्लियस है, बट इसका मतलब नहीं कि मेरा नोट गलत है। आरबीसी में न्यूक्लियस है, बट कहाँ है, कौन से स्टेज में है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो वीडियो को ना स्किप करते हुए आराम से वीडियो देखें और अच्छे से समझिए कि आरबीसी में न्यूक्लियस कहाँ है और कहाँ नहीं है। देन दे हैव ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। मीन्स आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम हेमोग्लोबिन है। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इज़ 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूब। आरबीसी का नॉर्मल काउंट मीन्स नॉर्मल काउंट आरबीसी का कितना है? 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। एमए मीन्स मिलीमीटर। Then RBC serve important functions such as transport of oxygen and maintenance of acid base balance. मीन्स हमारे ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। सो आरबीसी का भी सेम, आरबीसी का क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो मेंटेन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। देन दे आर सिंथेसिस इन द बोन मैरो फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन। जैसे हमने प्लाज्मा प्रोटीन में पढ़ा था कि प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन कहाँ कहाँ सिंथेसिस होता है। तो यदि आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे वो सब एक पर्टिकुलर प्लेस में सिंथेसिस होते हैं, वैसे ही आरबीसी एक पर्टिकुलर प्लेस में सिंथेसिस होता है। जैसे कि आरबीसी कहाँ सिंथेसिस होता है? बोन मैरो। कहाँ? रेड बोन मैरो में आरबीसी सिंथेसिस होता है। देन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट 120 डेज। मीन्स हर किसी का एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है, डेडलाइन होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है। सो ये आप देख सकते हैं, ये तीनों फिगर, सरफेस व्यू, देन साइड व्यू, राउलेस फॉर्मेशन, दीज आर द व्यू ऑफ आरबीसी। आप यहाँ सोच रहे होंगे ये राउलेस फॉर्मेशन क्या है? देन लेट्स सी व्हाट इज राउलेस फॉर्मेशन। It is the tendency of RBC to stick to one another like a pile of coin. Means कॉइन की पाइल जैसे एक के ऊपर एक स्टिक होकर रह जाता है, वैसे ही आरबीसी एक के ऊपर एक जैसा स्टिक होकर यहाँ पे रुका हुआ है, वैसे ही उसी टेंडेंसी को बोलते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन। देन पॉलीसिथेमिया, इट इज़ द कंडीशन वेयर देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। सो हर चीज़ का इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ दोनों रहता है। तो आरबीसी का नॉर्मल कंडीशन से यदि ज़्यादा हो गया, मीन्स हमारा नॉर्मल आरबीसी कितना है? 4.5 to 5 मिलियन। बट यदि हमारा नॉर्मल आरबीसी से ज़्यादा हो गया काउंट, तो इंक्रीज़ हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसिथेमिया। देन एनीमिया, हमने अभी क्या पढ़ा? पॉलीसिथेमिया मीन्स द इंक्रीज कंडीशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसिथेमिया। देन उसका डिक्रीज कंडीशन भी तो होगा। सो व्हाट इज़ द डिक्रीज कंडीशन? द डिक्रीज कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। इट इज़ द कंडीशन वेयर देर इज़ अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन। मीन्स एक आरबीसी के नंबर और हेमोग्लोबिन का यदि डिक्रीज होता है तो उसे एनीमिया कहते हैं। Then ESR. What is the meaning of ESR? The full form of ESR is erythrocyte sedimentation rate. Erythrocyte sedimentation rate. It is the rate at which RBC sink to the bottom when placed in a vertical column after adding an anticoagulant. Means after adding an anticoagulant, coagulant ऐड करने के बाद जब उसे हम वर्टिकल कॉलम में प्लेस करते हैं तो
आरबीसी क्या है, सिंक करता है बॉटम में, मीन्स नीचे रह जाता है, नीचे आरबीसी नीचे की तरफ आ जाता है। तो उसी रेट को क्या कहते हैं, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR आर 3 to 5 mm per hour in male and 4 to 7 mm per hour in female। मीन्स आरबीसी का नॉर्मल ESR वैल्यू क्या है, 3 to 5 mm per hour in मेल में 3 to 5 mm per hour, but in female 4 to 7 mm per hour। Then erythropoiesis. What you mean by erythropoiesis? Let's see what is the meaning of erythropoiesis। Means देखिए, जैसे हमें हर चीज़ को बनाने का एक प्रोसेस होता है, वैसे ही आरबीसी फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच आरबीसी आर फॉर्म्ड। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच आरबीसी आर फॉर्म्ड। मीन्स आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। देन इन द फोइटस आरबीसी आर फॉर्म इन द लिवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो। मीन्स देखिए, इन द फोइटस मीन्स फोइटस कंडीशन में आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, लिवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो। बट आफ्टर बर्थ दे आर फॉर्म ओनली इन द रेड बोन मैरो। मीन्स हमने इसे स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था कि आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, कहाँ सिंथेसिस होता है, रेड बोन मैरो। बट आरबीसी फोइटस कंडीशन में कहाँ अलग, फोइटस कंडीशन में लिवर, स्प्लीन, रेड बोन मैरो में सिंथेसिस होता है, एंड आफ्टर बर्थ देयर सिंथेसिस इन रेड बोन मैरो ओनली। और आफ्टर बर्थ वो लिवर ना ही स्प्लीन में सिंथेसिस होगा, वो बस रेड बोन मैरो में सिंथेसिस होगा। बट रेड बोन मैरो में कहाँ, स्टर्नम, रिब, वर्टिब्रे। स्टर्नम क्या है, वो एक चेस्ट बोन है, स्टर्नम इज ए चेस्ट बोन। देन रिब आपको पता होगा, देन वर्टिब्रे। देन आता है हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन स्टेजेस। द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी आर एज फॉलोज। सो टोटल हमारा 4 स्टेजेस हैं। लेट्स सी क्या क्या है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, एरिथ्रोसाइट। सो ये 4 स्टेजेस है आरबीसी फॉर्मेशन का। देन लेट्स सी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। It is a first stage. It is large cell having a nucleus. तो हमने पहले क्या पढ़ा था, आरबीसी डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस। मीन्स आरबीसी का न्यूक्लियस नहीं होता, बट आरबीसी के स्टेजेस में, आरबीसी कितना स्टेज में डेवलप होता है, 4 स्टेजेस, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट। एंड इन दिस 4 स्टेजेस द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, जिसमें आरबीसी का न्यूक्लियस होता है। बट इसमें क्या नहीं होता, हेमोग्लोबिन एब्सेंस है। हेमोग्लोबिन इज एब्सेंस इन दिस फर्स्ट स्टेज, और न्यूक्लियस होता है। इन द लैटर स्टेज हेमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग। मीन्स इसके बाद वाले स्टेज में हेमोग्लोबिन हमारे स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन में। तो दिस इज द सेकेंड स्टेज, that is known as normoblast. It is in the second stage and it is smaller cell with degenerated nucleus, but hemoglobin is fully present. तो हमने जैसे पिछले फर्स्ट स्टेज में देखा था कि उसमें न्यूक्लियस था, बट इसमें क्या है, न्यूक्लियस डिजेनरेट होने लगा है। एंड फर्स्ट स्टेज में क्या है, हेमोग्लोबिन टोटली एब्सेंट था, बट सेकेंड स्टेज में हेमोग्लोबिन फुल्ली प्रेजेंट। Then reticulocyte develops from normoblast and it contains hemoglobin and reticulum in the cytoplasm. Reticulocyte develop from normoblast. Normoblast क्या है, normoblast is the second stage of development of RBC. So reticulocyte क्या कंटेन करता है, it contain hemoglobin and reticulum in the cytoplasm. Then erythrocyte. erythrocyte क्या है, हमने ये नाम पहले कहाँ सुना था, आरबीसी सेकेंड नेम इज़ एरिथ्रोसाइट। मीन्स आरबीसी का सेकेंड नेम एरिथ्रोसाइट ही क्यों हुआ, क्यों नॉर्मोब्लास्ट नहीं हुआ, क्यों रेटिकुलोसाइट क्यों नहीं हुआ, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज देखते हैं आगे क्या है, बिकॉज क्यों नहीं हुआ हम आरबीसी का सेकेंड नेम एरिथ्रोसाइट क्यों हुआ देखते हैं। इट इज़ फुल्ली डेवलप्ड आरबीसी, इट डज नॉट कंटेन रेटिकुलम बट कंटेन एडिक्वेट हेमोग्लोबिन। मीन्स इसमें आरबीसी फुल्ली डेवलप हो जाता है
और ये रेटिकुलम नहीं होता है इसमें, एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। तो आप समझ में ऐसे आरबीसी का अनदर नेम एरिथ्रोसाइट क्यों हुआ, नॉर्मोब्लास्ट रेटिकुलोसाइट एंड प्रोएरिथ्रोब्लास्ट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में हमारा क्या है, न्यूक्लियस होता है एंड हेमोग्लोबिन नहीं होता, जो कि आरबीसी में ऐसा नहीं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता और हेमोग्लोबिन एडिक्वेट अमाउंट में होता है। तो दोनों अपोजिट है। देन नॉर्मोब्लास्ट में क्या हुआ, नॉर्मोब्लास्ट में भी आरबीसी का अमाउंट थोड़ा थोड़ा था, मीन्स और डिजेनरेट हो रहा था, बट अमाउंट तो था ना। देन तो वो भी आरबीसी के साथ सपोर्ट नहीं हुआ। देन रेटिकुलोसाइट में हमारा क्या हुआ, उसमें हमारा रेटिकुलम प्रेजेंट था, इसलिए वो आरबीसी नहीं था। देन एरिथ्रोसाइट इज फुल्ली डेवलप्ड आरबीसी, मीन्स इसमें रेटिकुलम नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। So that's why erythrocyte is another name of RBC. Then both vitamin B12 and folic acid are necessary for the development of RBC. Means RBC डेवलपमेंट में कुछ तो विटामिन चाहिए, कुछ तो चाहिए ना, जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट होता है हम जिससे हमारा बॉडी डेवलप होता है, वैसे आरबीसी की भी डेवलपमेंट के लिए कुछ चाहिए। तो आरबीसी डेवलपमेंट के लिए विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। बट सो विटामिन B12 का अनदर नेम है एंटीपर्निसिस फैक्टर और साइनोकोबालामाइन, एंड फॉलिक एसिड इज विटामिन, विच विटामिन, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। देन हेमोग्लोबिन, व्हाट डू यू मीन बाय हेमोग्लोबिन? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था व्हाट इज़ हेमोग्लोबिन, इट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या है, एरिथ्रोसाइट इट इज़ द अनदर नेम ऑफ आरबीसी। देन आरबीसी क्या है, आरबीसी इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। यदि आपको आरबीसी आपको अच्छे से नहीं पता तो आप स्टार्टिंग से फिर से देख सकते हैं व्हाट इज़ आरबीसी। सो रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू हेमोग्लोबिन। तो हमारा ब्लड का रेड कलर क्यों आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। मीन्स हमारे ब्लड में रेड कलर इसलिए आता है क्योंकि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हमने देखा हुआ है कि डब्ल्यूबीसी का कलर वाइट होता है। तो डब्ल्यूबीसी का कलर वाइट क्यों होता है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन एब्सेंस है, हेमोग्लोबिन उसमें नहीं है टोटल, इसलिए उसका कलर वाइट है। देन इट कंटेन ग्लोबिन, ए प्रोटीन विच इज़ कंजुगेटेड विथ हेम। मीन्स हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन दो वर्ड से बना हुआ है, हेम प्लस ग्लोबिन। हेम का मतलब एक आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन का मतलब एक प्रोटीन। हेंस मॉलिक्यूल कंटेन 4 पायरोल रिंग विथ आयरन इन द सेंटर। मीन्स मॉलिक्यूल जो होता है हेमोग्लोबिन का, उसमें 4 पायरोल रिंग होता है और सेंटर में आयरन होता है। देन द हेमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द बॉडी इज़ अबाउट 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। मीन्स हमारे 100 ml पर 100 ml में कितना हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए, 15 ग्राम। वो एक नॉर्मल कंडीशन है। यदि आपका कम हुआ तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम है। देन एनीमिया ऑकर ड्यू टू द डिक्रीज इन हेमोग्लोबिन। एनीमिया क्यों होता है, इट इज़ द कंडीशन with the decrease in the number of hemoglobin and RBC. एनीमिया का ऑपोजिट क्या है, मीन्स इंक्रीज कंडीशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज व्हाट, पॉलीसिथेमिया। देन लास्ट वन इज फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। सो हमने हर चीज़ का फंक्शन पढ़ा हुआ है, ब्लड फंक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन। देन लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। The transport of oxygen and carbon dioxide, maintenance of acid-base equilibrium, and as source for the hemoglobin of bilirubin. मीन्स हमारा हेमोग्लोबिन का फंक्शन ये है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अब तक देखा हुआ है कि हर चीज़ में एक कॉमन ट्रांसपोर्ट है, क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हमने ब्लड में देखा हुआ था, प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन में देखा हुआ है। देन अब हीमोग्लोबिन फंक्शन में भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। मीन्स इससे पता चलता है कि ब्लड का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यदि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी ना आया, कुछ भी फंक्शन याद ना आया, तो आप सीधा लिख देना हर चीज़ में WBC फंक्शन, RBC फंक्शन, प्लेटलेट फंक्शन, देन प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन, हर चीज़ में एक कॉमन पॉइंट आप स्टार्टिंग में लिख देना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम। मीन्स ये एसिड बेस मेंटेन भी करता है।
Then as a source for the formation of bilirubin is formed from प्रोफेरेंट फ्रैक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन. सो बिलिरुबिन हमारा कहाँ से फॉर्म होता है? प्रोफेरेंट फ्रैक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन से. Then let's see what is hemolysis. Hemolysis is the escape of hemoglobin from RBC into blood. मीन्स हेमोलाइसिस क्या है? आरबीसी के अंदर जो हमारा हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर, ना कि ब्लड के अंदर. आरबीसी के ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है. तो हेमोग्लोबिन जब आरबीसी से बाहर निकल जाता है उसी प्रोसेस को हेमोलाइसिस कहते हैं. एंड दिस कॉज बाय हाइपोटोनिक कंडीशन सर्टन ड्रग एंड टॉक्सिन. तो ये क्यों होता है? हेमोलाइसिस क्यों होता है? एक हाइपोटोनिक कंडीशन है जिससे किसकी वजह से? ड्रग एंड टॉक्सिन की वजह से ये होता है. सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ स्टे ट्यून. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम WBC पढ़ेंगे, देन प्लेटलेट ब्लड ग्रुप. सो स्टे ट्यून. थैंक यू.